यार क्या कभी इंसानी फितरत की इस एक अजीब सी विडंबना पर गौर किया है? किस तरह की विडंबना? मतलब जिस चीज के लिए हम अपनी रातों की नींद एकदम खराब कर लेते हैं ना, जिसके लिए दुनिया भर से लड़ रहे होते हैं। हाँ, अक्सर वो चीजें जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं हमारे लिए। बिल्कुल, चाहे वो कोई बहुत ऊंचे ओहदे वाली नौकरी हो या बरसों पुराना कोई रिश्ता हो सकता है वही चीज हमें अंदर से पूरी तरह खोखला कर रही हो। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो किसी को भी एकदम बेचैन कर सकता है। जरा सोचकर देखिए ना, जिस चीज को बचाने के लिए कोई अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, मुमकिन है कि वो चीज कभी उसके लिए बनी ही ना हो। अगर हम इसे थोड़ा मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है यार। मतलब हम गलत चीजों के पीछे भागते हैं। हाँ, हम उस चीज को और ज्यादा जोर से अपनी मुट्ठी में भींचने की कोशिश करते हैं जो रेत की तरह लगातार हमारे हाथों से फिसल रही होती है। इंसान का दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि कुछ चीजें नियंत्रण से बाहर हैं। है ना? एकदम सही बात है। एक अजीब सा भ्रम होता है कि बस थोड़ी सी और मेहनत कर लें, थोड़ा सा समझौता कर लें, कोई एक और कोशिश, और सब कुछ किसी जादू की तरह ठीक हो जाएगा। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का पूरा आधार भी यही विचार है, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। हमारे पास आज अध्ययन के लिए कुछ बेहद खास नोट्स हैं और एक बहुत ही चर्चित किताब का अंश है जिसका शीर्षक है द क्लैरिटी ऑफ लेटिंग गो। एक किताब तो आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, और इसके साथ ही हमारे पास एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जिसने व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया है। तो आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जिसे हम आज का मिशन भी कह सकते हैं, वो ये समझना है कि आखिर इंसान गलत चीजों को इतनी मजबूती से क्यों पकड़े रहता है। हाँ, वो कौन सी उलझनें हैं जो किसी को ये स्वीकार करने से रोकती हैं कि कोई चीज उसके लिए नहीं बनी है। और सबसे अहम बात ये कि जब जिंदगी में सही चीजें आती हैं तो वो कैसे बिना किसी शोर शराबे के एक गहरी स्पष्टता लेकर आती हैं। तो चलिए फिर इसे आज के आधुनिक जीवन के संदर्भ में देखते हैं। हाँ, क्योंकि आज के दौर में हर कोई किसी न किसी चीज को जबरदस्ती अपनी जिंदगी के सांचे में फिट करने की जद्दोजहद कर रहा है, जहां उसकी कोई जगह ही नहीं है। हमारे आज के स्रोत में एक बहुत कमाल की लाइन है कि इंसान अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठा रहता है जो उसके लिए बनी ही नहीं है। कोई नौकरी, कोई व्यक्ति या कोई शहर। अब सवाल यह है कि जब कोई चीज तकलीफ दे रही है तो उसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट और हमारी सामाजिक प्रोग्रामिंग में छिपा है। बचपन से ही इंसान के दिमाग में सफलता का एक ढांचा तैयार कर दिया जाता है। एक खास उम्र में नौकरी, फिर शादी, फिर एक तय मुकाम। बिल्कुल। और जब इंसान बड़ा होता है तो वो हर चीज को उसी ढांचे में ठूसने की कोशिश करता है। अगर कोई रिश्ता उस ढांचे में फिट नहीं हो रहा तो वो उसे बदलने की कोशिश करता है। खुद को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उस ढांचे को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यही सबसे बड़ी समस्या है। इस बात पे मुझे अर्थशास्त्र का एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत याद आ रहा है, संक कॉस्ट फैलेसी। हाँ, ये उदाहरण बहुत सटीक बैठता है स्थिति पर, है ना? मान लीजिए किसी इंसान ने एक कंपनी के शेयर में बहुत सारा पैसा लगा दिया। अब वो कंपनी लगातार डूब रही है, शेयर के दाम गिर रहे हैं। कायदे से उसे वो शेयर बेचकर अपना बचा हुआ पैसा निकाल लेना चाहिए, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं करता। क्योंकि उसे लगता है कि उसने इसमें अपना इतना पैसा, इतना समय और भावनाएं निवेश कर दी हैं, तो अब वो हार कैसे मान ले। उसे लगता है कि बस थोड़ा और इंतजार करने से सब वापस ऊपर आ जाएगा, और इसी झूठी उम्मीद में वो अपना पूरा पोर्टफोलियो डुबा बैठता है। क्या हमारी जिंदगी के फैसले भी कुछ ऐसे ही नहीं होते? एकदम ऐसे ही होते हैं। इंसान गलत रिश्तों में या उस करियर में सिर्फ इसीलिए घुटता रहता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 5 या 10 साल उस जगह निवेश कर दिए हैं। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस भी तो कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इंसान का दिमाग ये स्वीकार करने से बहुत नफरत करता है कि उसने सालों तक कोई गलत फैसला लिया। तो अपनी ही गलती छुपाने के लिए दिमाग खुद को ही झूठी कहानियां सुनाने लगता है कि शायद गलती मेरी ही है, मुझे ही थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। यही थोड़ी और कोशिश का बहाना सबसे खतरनाक है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर ने तो इस समस्या को और भी भयानक बना दिया है। इंस्टाग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म्स को ही ले लीजिए। वहां हर कोई अपनी जिंदगी का सिर्फ सबसे चमकदार, सबसे परफेक्ट हिस्सा दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जबकि अंदर की हकीकत कुछ और ही होती है। हो सकता है कोई इंसान अंदर से गहरी हताशा में हो, उसका अपने जॉब में रोज दम घुट रहा हो, या उसका रिश्ता टूटने की कगार पर हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो मुस्कुराते हुए तस्वीरें पोस्ट करेगा, लंबे लंबे रोमांटिक कैप्शंस लिखेगा, या वर्क लाइफ बैलेंस का गुणगान करेगा। ये जो एक परफेक्ट जिंदगी का दिखावा करने में इंसान अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, जबकि हकीकत में वो चीज बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। बहुत बड़ी। यहाँ पर हमारे स्रोत की एक बहुत ही गहरी लाइन सामने आती है। किताब के उस अंश
में लेखक कहता है कि इंसान खुद के साथ खेल खेल सकता है। वो 1000 बहाने बना सकता है कि अभी चीजें क्यों काम नहीं कर रही हैं। वो खुद को अल्टीमेटम दे सकता है। लेकिन जो चीज उसके लिए सही नहीं है वो कभी उसकी जिंदगी में नहीं दिखेगी। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी दिखावा कर ले, जो उसके लिए नहीं बना है वो आखिरकार रेत की तरह मुट्ठी से फिसल ही जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है और मुझे लगता है कि ये चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, बताइए। हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, संघर्षी जीवन है। हाँ, ये तो हमारी घुट्टी में मिलाया गया है। तो एक आम इंसान ये कैसे पहचाने कि वो अपने लक्ष्य के लिए सही दिशा में संघर्ष कर रहा है या फिर किसी गलत चीज को सही साबित करने की बेवकूफी कर रहा है? दोनों के बीच की लकीर तो बहुत धुंधली होती है। ये एक बेहद शानदार सवाल है और यहीं पर पूरी समस्या की जड़ है। इंसान अज्ञात से, मतलब जो वो नहीं जानता, उससे बहुत डरता है। एक जानी पहचानी तकलीफ उस अनजानी शांति से ज्यादा सुरक्षित लगती है, जो शायद वो नौकरी या रिश्ता छोड़ने के बाद मिल सकती है। स्रोत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंसान उस चीज को सही बनाने की कोशिश में फंस जाता है जो उसके लिए बुनियादी तौर पर गलत है। और जब हम सही दिशा में संघर्ष करते हैं तो बाहर कितनी भी मुश्किलें हों, अंदर एक ठहराव होता है। लेकिन जब आप गलत चीज के लिए लड़ते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई आपके अपने ही अंदर चल रही होती है। ये अंदरूनी लड़ाई वाली बात सच में झकझोरने वाली है। स्रोत का वो हिस्सा जहां लेखक कहता है कि जब आप किसी ऐसी चीज को सही करने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए गलत है, तो आप खुद को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इंसान का आधा हिस्सा लगातार चीख चीख कर कह रहा होता है कि यहाँ से निकलो, ये इंसान, ये जगह, ये करियर तुम्हारे लिए नहीं है। और दूसरा आधा हिस्सा समाज के डर से या पुरानी आदतों के कारण कह रहा होता है कि नहीं, थोड़ा और टिके रहो, दुनिया क्या कहेगी, तुमने इतनी मेहनत की है। और ये मानसिक युद्ध रोज चलता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक मोड़ है वो कुछ और ही है। वो क्या? ये अंदरूनी संघर्ष धीरे धीरे इतना गहरा और इतना तीव्र हो जाता है कि इंसान एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। वो इस लगातार चलने वाले दर्द और इस घबराहट को जुनून या पैशन समझने लगता है। अरे बाप रे, ये तो सच में दिमाग को हिला देने वाला नजरिया है ना? मतलब क्योंकि कोई इंसान उस चीज के बारे में लगातार सोच रहा है, लगातार परेशान और एंजाइटी में है, तो उसे लगने लगता है कि वो उस चीज से बहुत गहराई से प्यार करता है। हाँ, लोग इस रोज के ड्रामे और तकलीफ को ही प्यार या पैशन का नाम दे देते हैं। हम किसी ऐसी चीज के लिए इतनी शिद्दत कैसे महसूस कर सकते हैं जो हमारे लिए सही है ही नहीं? ठीक यही होता है। साइंस इसे डोपामीन लूप कहता है। अच्छा? जब किसी रिश्ते या काम में बहुत ज्यादा अनिश्चितता होती है, रोज झगड़े होते हैं और फिर अचानक एक दिन सब ठीक हो जाता है, तो दिमाग को डोपामीन का एक बहुत बड़ा हिट मिलता है। तो इंसान उस हाई और लो के चक्कर का आदी हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक सवाल है जो अभी आपने पूछा कि कोई इंसान इतनी शिद्दत कैसे महसूस कर सकता है। जवाब यही है कि वो शिद्दत असल में प्यार नहीं है, बल्कि वो घबराहट और उलझन है जो गलत चीज को पकड़े रहने से पैदा हो रही है। हाँ, इंसान अपने डर को ही अपना जुनून समझ बैठता है। जो रिश्ते लगातार रुला रहे हैं, जिनमें हर दिन एक नया ड्रामा है, उसे अक्सर लोग सच्चा प्यार कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत इंटेंसिटी दिखती है। या कोई काम जो रोज सुबह उठने पर एक अजीब सी घबराहट देता है, उसे लोग आजकल की हसल कल्चर या मेहनत का नाम दे देते हैं। जबकि स्रोत के अनुसार ये कोई जुनून नहीं है, ये सिर्फ एक जबरदस्ती खींचा गया बोझ है। ये प्रकृति का एक संकेत है कि इंसान गलत रास्ते पर है। जब कोई गलत चीज को सही जगह पर फिट करने की जबरदस्ती करता है तो वो अपनी ही जीवन ऊर्जा को खत्म कर रहा होता है। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण है क्या? कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपने पैर से 2 नंबर छोटा जूता पहनकर मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। अरे यार, ये तो बहुत दर्दनाक होगा। वो जबरदस्ती पैर तो डाल लेगा, लेकिन वो हर एक कदम पर भयानक दर्द महसूस करेगा। और अगर वो उस दर्द को इस बात का सबूत मान ले कि वो बहुत अच्छी दौड़ लगा रहा है, तो ये कितनी बड़ी विडंबना होगी। दर्द हमेशा ग्रोथ का संकेत नहीं होता। कई बार दर्द इस बात का संकेत होता है कि कुछ टूट रहा है। बिल्कुल सही कहा। यूते का ये उदाहरण बहुत सी चीजें साफ कर देता है। लेकिन अगर दर्द और संघर्ष हमेशा सही रास्ता नहीं होते, तो फिर सही क्या है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक इंसान कैसे पहचानेगा कि उसके लिए वास्तव में सही चीज क्या है? क्या सही होने का मतलब ये है कि जिंदगी में कोई मुश्किल ही नहीं होगी? स्रोत इस सवाल का बहुत ही स्पष्ट और सुकून देने वाला जवाब देता है। सच्चाई बहुत सीधी है। जो वास्तव में आपके लिए सही है वो शांति और स्पष्टता लाता है, लगातार उलझन नहीं।
जो सही है वो इंसान की जिंदगी में आता है, टिकता है। और लगातार उसे ये साबित करने के लिए मजबूर नहीं करता कि वो उसके लायक है या नहीं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शांति और स्पष्टता का मतलब लोग ये निकाल लें कि उस काम में या उस रिश्ते में कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत ही लाजमी सवाल है। शांति का मतलब प्रयास की कमी बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर सब कुछ अपने आप होना है तो फिर प्रयास की क्या जरूरत है? मेहनत होगी, चुनौतियां होंगी और थकान भी होगी, लेकिन उस मेहनत में एक ठहराव होगा, एक आंतरिक संतुष्टि होगी। इंसान को ये साबित करने के लिए रोज खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा कि वो सही जगह पर है। जब चीजें सही होती हैं तो बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों न हो, अंदर एक अलाइनमेंट होता है। स्रोत के शब्दों में कहें तो जो चीज जिंदगी के लिए बनी है वो स्वाभाविक रूप से बहती है। वो हमें सहारा देती है और बिना जबरदस्ती किए हमारे साथ टिकती है। इसी बात को शायद छोड़ देने की कला यानी आर्ट ऑफ लेटिंग गो कहा जाता है। स्रोत में एक जगह बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि जीवन आसान तब हो जाता है जब हम उन चीजों को मजबूर करना छोड़ देते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी है। इस बात पर विश्वास करना बहुत हिम्मत का काम है कि जो वास्तव में सही है उसके पीछे पागलों की तरह भागने की या उसे जबरदस्ती बांध कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे अहम निष्कर्ष है। समाज ने छोड़ देने को हमेशा कमजोरी या हार का नाम दिया है। ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कोई रास्ता बीच में छोड़ दिया तो वो असफल हो गया। लेकिन असल में अपनी मानसिक शांति को चुनना, अपनी भलाई को पहचानना और गलत चीजों को छोड़ देना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। इसमें असीम साहस लगता है। आज के स्रोत की एक लाइन मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं चाहूंगा हर सुनने वाला उसे अपने जहन में उतार ले। वो कौन सी लाइन है? कभी कभी छोड़ देना हार नहीं होता, बल्कि अपने असली रास्ते को ढूंढना होता है। वाह, ये विचार ही अपने आप में कितनी आजादी देता है। जब कोई इंसान अपने हाथों से उस गलत चीज को आजाद करता है जिसे उसने इतनी जोर से पकड़ रखा था, तभी तो उसके हाथ खाली होते हैं ताकि वो उस नई और सही चीज को थाम सके जो आगे उसका इंतजार कर रही है। जो चीजें हमारे लिए नहीं है उनके लिए जगह खाली करना ही नए और सही अनुभवों को जीवन में आमंत्रित करने का एकमात्र तरीका है। एक भरे हुए प्याले में और कुछ नहीं डाला जा सकता। नया पानी भरने के लिए पुराना पानी बाहर निकालना ही पड़ता। तो आज के इस गहरी ऑडियो चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि थोड़ी और कोशिश का भ्रम इंसान को कैसे ऐसी जगहों पर उलझाए रखता है जहां उसे होना ही नहीं चाहिए। कैसे वो अपने ही अंदरूनी संघर्ष और उस घबराहट को अपना जुनून मान बैठता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे सही चीजें हमेशा अपने साथ एक गहरी स्पष्टता और शांति लेकर आती हैं, न कि रोज रोज का एक नया नाटक। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि आप एक अंतिम विचार रखें जिस पर सभी लोग सोच सकें। मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हर किसी को अपने स्तर पर सोचना चाहिए। अगर सही होने का मतलब शांति और स्पष्टता है, तो आज इंसान की जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है, चाहे वो कोई पुरानी आदत हो, कोई विचार हो, कोई करियर का रास्ता हो या कोई ऐसा इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ लगातार उलझन और बेचैनी पैदा कर रही है? और क्या उस चीज को हमेशा के लिए आजाद कर देने का वक्त अब आ गया है? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने भीतर तलाशना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में रातों की नींद उड़ा भी सकता है और अगर सही जवाब मिल जाए तो हमेशा के लिए सुकून की नींद दे भी सकता है। इस पर सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो लाजमी है। खैर, अब इस चर्चा के सबसे खूबसूरत हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हम अपने उन सभी श्रोताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो लगातार इस सफर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सच में एक बेहद भावुक कर देने वाला अनुभव है। संडे रीड्स ऑडियो पॉडकास्ट को श्रोताओं का जो अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है, उसके लिए कोई भी शब्द कम पड़ेंगे। जो लोग हमें लगातार मैसेजेस भेजते हैं, कॉल्स करते हैं, उनका वो उत्साह हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और जो लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इतने लंबे लंबे और विचारशील कमेंट्स लिखते हैं, ये देखकर हैरानी भी होती है और बेहद खुशी भी कि लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से हमारी इन चर्चाओं के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं। ये प्यार और ये जुड़ाव ही है जो इस काम को और भी बेहतर बनाने की ताकत देता है। श्रोताओं का ये अनोखा और मजेदार अंदाज हमें हमेशा ऊर्जा से भर देता है। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से अपने सभी सुनने वालों को जीवन की सभी अच्छी और खूबसूरत चीजों की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि हर किसी के जीवन में वो स्पष्टता और शांति हमेशा बनी रहे जिसकी हमने आज चर्चा की है। और इसके साथ ही एक छोटा सा आग्रह भी है, जो लोग हमें सुन रहे हैं वे अपना ये प्यार इसी तरह बनाए रखें।
कमेंट्स करते रहें और हमें बताते रहें कि उन्हें कौन सी बातें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं। और जो भी लोग ऐसी ही और भी गहरी जीवन को बदलने वाली चीजें पढ़ना चाहते हैं, वे संडे रीड्स के व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। वहाँ विचारों की एक पूरी नई दुनिया इंतजार कर रही है। और हाँ, अंत में इस तरह की और भी शानदार और ज्ञानवर्धक ऑडियो चर्चाओं के लिए हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ ऐसी ही बेहतरीन कहानियों और विचारों के साथ ये सफर लगातार चलता रहेगा। सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और याद रखें, जो चीज शांति नहीं देती वो उस इंसान के लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार।